युद्ध में लव के द्वारा सेना का संहार, काल जीत का वध तथा पुष्कल और हनुमान जी का मूर्छित होना। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, अपने वीरों की भुजाएं कटी देख शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध हुआ। वह रोष के मारे दांतों से ओंठ चबाते हुए बोले, योद्धाओं, किस वीर ने तुम्हारी भुजाएं काटी हैं? आज मैं उसकी बाहें काट डालूंगा। देवताओं द्वारा सुरक्षित होने पर भी वह छुटकारा नहीं पा सकता। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार कहने पर वह योद्धा विस्मित और अत्यंत दुखी होकर बोले, राजन, एक बालक ने जिसका स्वरूप श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलता जुलता है, हमारी यह दुर्दशा की है। बालक ने घोड़े को पकड़ रखा है। यह सुनकर शत्रुघ्न जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने युद्ध के लिए उत्सुक होकर कालजीत नामक सेनाध्यक्ष को आदेश दे दिया, सेनापते, मेरी आज्ञा से संपूर्ण सेना का व्यू बना लो। इस समय अत्यंत बलवान और पराक्रमी शत्रु पर चढ़ाई करनी है। यह घोड़ा पकड़ने वाला वीर कोई साधारण बालक नहीं है। निश्चय ही उसके रूप में साक्षात इंद्र होंगे। आज्ञा पाकर सेनापति ने चतुरंगिणी सेना को दुर्भेद व्यूह के रूप में सुसज्जित किया। सेना को सजी देख शत्रुघ्न जी ने उसे उस स्थान पर कूच करने की आज्ञा दी जहां अश्व का अपहरण करने वाला बालक खड़ा था। तब वह चतुरंगिणी सेना आगे बढ़ी। सेनापति ने श्री राम के समान रूप वाले उस बालक को देखा और कहा, कुमार, यह पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ अश्व है। इसे छोड़ दो। तुम्हारी आकृति श्री रामचंद्र से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए तुम्हें देखकर मेरे हृदय में दया आती है। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। शत्रुघ्न जी के योद्धा की यह बात सुनकर कुमार लव किंचित मुस्कुराए और कुछ रोष में आकर यह अद्भुत वचन बोले, जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूं। श्री रामचंद्र से इस घोड़े के पकड़ जाने का समाचार कहो। वीर, तुम्हारी इस नीति युक्त वचन को सुनकर मैं तुमसे भय नहीं खाता। तुम्हारे जैसे करोड़ों योद्धा आ जाएं तो भी मेरी दृष्टि में यहां उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों की कृपा से उन सब को रुई की ढेरी के तुल्य मानता हूं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारा नाम काल जीत रखा है, उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा काल हूं। मुझे जीत लेने पर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे। काल जीत ने कहा, बालक, तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ है? तुम किस नाम से प्रसिद्ध हो? मुझे तुम्हारे कुल, शील, नाम और अवस्था का कुछ भी पता नहीं है। इसके सिवा मैं रथ पर बैठा हूं और तुम पैदल हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें अधर्म पूर्वक कैसे परास्त करूं? लव बोले, कुल, शील, नाम और अवस्था से क्या लेना है? मैं लव हूं और लव मात्र से ही समस्त शत्रु योद्धाओं को जीत लूंगा। लो, तुम्हें अभी भी पैदल किए देता हूं। ऐसा कहकर बलवान लव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा पहले अपने गुरु वाल्मीकि का, फिर माता जानकी का स्मरण करके तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया, जो तत्काल ही शत्रु के प्राण लेने वाले थे। तब कालजीत ने कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए बड़े वेग से लव पर बाणों का प्रहार किया। किंतु कुश के छोटे भाई ने क्षण भर में उन सभी बाणों को काटकर एक एक के 100 टुकड़े कर दिए और 8 बाण मारकर सेनापति को भी रथहीन कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर वे अपने सैनिकों द्वारा लाए हुए हाथी पर सवार हुए। वह हाथी बड़ा ही वेगशाली और मद से उन्मत्त था।
उसके मस्तक से मद की 7 धाराएं फूटकर बह रही थी। कालजीत को हाथी पर बैठ देख संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पाने वाले वीर लव ने हंसकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। लव का पराक्रम देख कालजीत के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर परिघय का प्रहार किया जो शत्रु के प्राणों का अपहरण करने वाला था, किंतु लव ने तुरंत ही उसे भी काट गिराया। फिर उसी क्षण तलवार से हाथी की सूंड काट डाली और उसके दांतों पर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तक पर चढ़ गए। वहां सेनापति के मुकुट से 100 कवच के 1000 टुकड़े करके उनके मस्तक का बाल खींचकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। फिर तो सेनापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लव का वध करने के लिए तलवार हाथ में ले ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लव ने उनकी दाहिनी भुजा को बीच से ही काट डाला। कटा हुआ हाथ तलवार सहित पृथ्वी पर जा पड़ा। खड्गधारी हाथ को कटा देख सेनापति ने क्रोध में भरकर बाएं हाथ से लव पर गदा मारने की तैयारी की। इतने में ही लव ने अपने तीखे बाणों से उनकी उस बाह को भी भुजबंद सहित काट गिराया। तदनंतर कालाग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग हाथ में लेकर उन्होंने सेनापति के मुकुट मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। सेनाध्यक्ष के मारे जाने पर सेना में महान हाहाकार मचा। सारे सैनिक क्रोध में भरकर लव का वध करने के लिए क्षण भर में आगे बढ़ आए, परंतु लव ने अपने बाणों की मार से उन सब को भी पीछे खदेड़ दिया। कितने ही छिन्न भिन्न होकर वहीं ढेर हो गए और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार संपूर्ण योद्धाओं को पीछे हटाकर लव बड़ी प्रसन्नता के साथ सेना में जा घुसे। किन्हीं की बाहें, किन्हीं के पैर, किन्हीं के कान, किन्हीं की नाक तथा किन्हीं के कवच और कुंडल कट गए। इस प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सैनिकों का भयंकर संहार हुआ। युद्ध में आए हुए प्रायः सभी वीर मारे गए, कोई भी जीवित न बचा। इस प्रकार लव ने शत्रु समुदाय को परास्त करके युद्ध में विजय पाई तथा दूसरे योद्धाओं के आने की आशंका से वह खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई कोई योद्धा भाग्यवश उस युद्ध से बच गए। उन्होंने ही शत्रुघ्न के पास जाकर रणभूमि का सारा समाचार सुनाया। बालक के हाथ से कालजीत की मृत्यु तथा उसके विचित्र रणकौशल का वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, वीरों, तुम लोग छल तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा चित्त विकल तो नहीं है? कालजीत का मरण कैसे हुआ? वे तो यमराज के लिए भी दुर्धर्ष थे। उन्हें एक बालक ने कैसे परास्त किया? शत्रुघ्न की बात सुनकर खून से लथपथ हुए उन योद्धाओं ने कहा, राजन, हम छल या खेल नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, कालजीत की मृत्यु सत्य है। वह लव के हाथ से ही हुई है। उसका युद्ध कौशल अनुपम है। उस बालक ने सारी सेना को मथ डाला। उसके बाद अब जो करना है खूब सोच विचार कर करें। जिन्हें युद्ध के लिए भेजना हो वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए। उन वीरों का कथन सुनकर शत्रुघ्न ने श्रेष्ठ बुद्धि वाले मंत्री सुमति से युद्ध के विषय में पूछा, मंत्रीवर, क्या तुम जानते हो कि किस बालक ने मेरे अश्व का अपहरण किया है? उसने मेरी सारी सेना का, जो समुद्र के समान विशाल थी, विनाश कर डाला है। सुमति ने कहा, स्वामीन, यह मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि का महान आश्रम है। क्षत्रियों का यहां निवास नहीं है। संभव है इंद्र हो, अमर्ष में आकर उन्होंने घोड़े का अपहरण किया हो, अथवा भगवान शंकर ही बालक वेश में आए हो। अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है जो तुम्हारे अश्व का अपहरण कर सके? मेरा तो ऐसा विचार है कि अब तुम ही वीर योद्धाओं तथा संपूर्ण राजाओं से घिरे हुए वहां जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ ले लो। तुम शत्रु का उच्छेद करने वाले हो, अतः वहां जाकर उस वीर को जीते जी बांध लो। मैं उसे ले आकर कौतुक देखने की इच्छा रखने वाले श्री रघुनाथ जी को दिखाऊंगा।
मंत्री का यह वचन सुनकर शत्रुघ्न ने संपूर्ण वीरों को आज्ञा दी, तुम लोग भारी सेना के साथ चलो, मैं भी पीछे से आता हूं। आज्ञा पाकर सैनिकों ने कूच किया। वीरों से भरी हुई उस विशाल सेना को आते देख लव सिंह के समान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने समस्त योद्धाओं को मृगों के समान तुच्छ समझा। वह सैनिकों को अपने पास आते देख इस प्रकार खड़े हो गए जैसे एक योद्धा सैनिकों को देखकर मृत्यु की नींद सुला देने के लिए संकल्पबद्ध हो। उस समय उन्होंने घेरा डालने वाले समस्त सैनिकों को प्रज्वलित अग्नि की भांति भस्म करना आरंभ किया। किन्हीं को तलवार के घाट उतारा, किन्हीं को बाणों से मार परलोक पहुंचाया तथा किन्हीं को प्रास, कुंत, पट्टिश और परिघ आदि शस्त्रों का निशाना बनाया। इस प्रकार महात्मा लव ने सभी घेरों को तोड़ डाला। सातों घेरों से मुक्त होने पर कुश के छोटे भाई लव शरद ऋतु में मेघों के आवरण से उन्मत्त हो चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। उनके बाणों से पीड़ित होकर अनेक वीर धराशायी हो गए। सारी सेना भाग चली। यह देख वीरवर पुष्कल युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके नेत्र क्रोध से भरे थे और वे खड़ा रह कहकर लव को ललकार रहे थे। निकट आने पर पुष्कल ने लव से कहा, वीर, मैं तुम्हें उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ प्रदान करता हूं, उस पर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? इसलिए पहले रथ पर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोहा लूंगा। यह सुनकर लव ने पुष्कल से कहा, वीर, यदि मैं तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप ही लगेगा और विजय मिलने पर भी संदेह रहेगा। हम लोग दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन दान आदि शुभ कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। तुम मेरे पैदल होने की चिंता न करो, मैं अभी क्रोध में भरकर तुम्हारा रथ तोड़ डालता हूं, फिर तुम भी पैदल हो जाओगे, उसके बाद युद्ध करना। लव का यह धर्म और धैर्य से युक्त वचन सुनकर पुष्कल का चित्त बहुत देर तक विस्मय में पड़ा रहा। तत्पश्चात उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देख लव ने कुपित होकर बाण मारा और पुष्कल के हाथ का धनुष काट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तब तक उस उद्यत एवं बलवान वीर ने हंसते हंसते उनके रथ को भी तोड़ डाला। महात्मा लव के द्वारा अपने धनुष को छिन्न भिन्न हुआ देख पुष्कल क्रोध में भर गए और उस महाबली वीर के साथ बड़े वेग से युद्ध करने लगे। लव ने लव मात्र में तरकश से तीर निकाला जो विषैले सांप की भांति जहरीला था। उसने वह तेजस्वी बाण क्रोध पूर्वक छोड़ा। धनुष से छूटते ही वह पुष्कल की छाती में धंस गया और वह महावीर शिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुष्कल को मूर्छित होकर गिरा देख पवन कुमार ने उठा लिया और श्री रघुनाथ जी के भ्राता शत्रुघ्न को अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देख शत्रुघ्न का चित्त शोक से विह्वल हो गया। उन्होंने क्रोध में भरकर हनुमान जी को लव का वध करने की आज्ञा दी। हनुमान जी भी कुपित होकर महाबली लव को युद्ध में परास्त करने के लिए बड़े वेग से गए और उनके मस्तक को लक्ष्य करके उन्होंने वृक्ष का प्रहार किया। वृक्ष को अपने ऊपर आते देख लव ने अपने बाणों से उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़ कर बड़े वेग से लव के मस्तक पर फेंकी। शिलाओं का आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपर को उठाया और बाणों की वर्षा से शिलाओं को चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने बलवान लव को पूंछ में लपेट लिया। यह देख लव ने अपनी माता जानकी का स्मरण किया और हनुमान जी की पूंछ पर मुक्के से मारा। इससे उनको बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने लव को बंधन से मुक्त कर दिया। पूंछ से छूटने पर उस बलवान वीर ने हनुमान जी पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी, जिससे उनके समस्त शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने लव की बाण वर्षा को अपने लिए अत्यंत दुस्सह समझा और समस्त वीरों को देखते देखते
वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। फिर लव अन्य सब राजाओं को मारने लगे। वे बाण छोड़ने में बड़े निपुण थे। शत्रुघ्न के बाण से लव की मूर्छा, कुश का रण क्षेत्र में आना, कुश और लव की विजय तथा सीता के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि एवं उनके सैनिकों की जीवन रक्षा। शेष जी कहते हैं, मुने, वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं सुवर्ण में रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ ले युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रणकुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदृश्य स्वरूप धारण करने वाला यह बालक कौन है। इसका नीलकमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो यह विदेह कुमारी सीता का ही पुत्र है। भीतर ही भीतर ऐसा सोचकर वे बालक से बोले, वत्स, तुम कौन हो जो तुम रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूं। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से तथा अवस्था से तुम्हें क्या काम है? यदि तुम स्वयं बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्भट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रास सा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बालक लव ने उनके सभी सहायकों को बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेग पूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर ज्यों ही बाण छोड़ने को उद्यत होते हैं, त्यों ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों को उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शत्रुघ्न ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े जो प्राणों का संहार करने वाले थे, परंतु लव ने तीखी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्धचंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की ओर बैठकर गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सुरथ आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत हो लव पर टूट पड़े। किसी ने शूरप्र और मुशल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया। सारांश यह कि राजा लोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार हैं, तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में ही राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, वीर, तुम धन्य हो, देखने में ही बालक जैसे जान पड़ते हो। वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूं। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर था।
उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को विदीर्ण करने का विचार किया। यह बाण धनुष से छूटते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई, जो वैरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन न होना पड़ता तथा मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव की छाती में वह महान बाण आ लगा, जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान वैरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देख महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वह शिरास्त्राण आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चंगुल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया। मां जानकी, तुम्हारे पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है तथा उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता मैया, तुम्हारे वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए हैं, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदनंतर कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। सीता बोली, हाय, राजा बड़ा निर्दयी है। वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी उसने मेरे बच्चे को धराशायी किया है। बालकों, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया तथा अब वह कहां जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कह रही थी। इतने में ही वीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल हैं तथा उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब वे अपनी जननी से बोले, मां, मुझ पुत्र के रहते तुम पर कैसा दुख आ पड़ा? शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहां है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? कहां घूमने चला गया? मेरी मां, तुम रोती क्यों हो? बताओ, लव कहां है? जानकी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वह अपने घोड़ों की रक्षा के लिए यहां आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया था। लव बलवान है, उसे अकेले ही अनेक शत्रुओं से लड़ना पड़ा, फिर भी उसने बहुत से अश्व रक्षकों को परास्त किया है, किंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया है। यह बात इन बालकों ने बताई है, जो इसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे दुख हुआ है। वत्स, तुम समय पर आ गए। जाओ और उस श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, मां, तुम जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूं। यदि कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए तो भी अपने तीखों बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लाऊंगा। माता, तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यज्ञ का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। शेष जी कहते हैं, मुने, कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यही आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए तथा जननी के चरणों में प्रणाम करके बड़े वेग से रण की ओर प्रस्थान किया। वे वेग पूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए और वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी।
जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिरा दिया था। वे रथ पर बंधे पड़े थे, उनकी मूर्छा दूर हो चुकी थी। अपने महाबली भ्राता कुश को आया देख लौ युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने कोप में भरकर सबको पश्चिम ओर से पीटना शुरू किया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के सायकों से पीड़ित हो सेना के समस्त योद्धा उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र की भंवर की समान शुद्ध हो गए। सारी सेना इधर उधर भाग चली। सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं चाहता था। इसी समय शत्रुओं को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न लव के समान ही प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर तुम कौन हो? आकार प्रकार से तुम अपने भाई लव के ही समान जान पड़ते हो। तुम्हारा बल भी महान है। बताओ तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी माता कहाँ है और पिता कौन है? कुश ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने ही हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की शलाखा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। यह सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भूपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब यह मालूम हुआ कि यह श्री रामचंद्र जी के वीर्य से उत्पन्न सीता का पुत्र है तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष उठा लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्भट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ न हो सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं जानता हूं तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायणास्त्र ने भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुंचाई। तथापि आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पातक भी मुझे लग जाए। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूं। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया। उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती छेद डालने का विचार कर रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपने माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से बाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वह कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। शेष जी कहते हैं, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने जब शत्रुघ्न को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणिमय रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेक बाण उन पर छोड़े और समर भूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उसने सुदृढ़ धनुष को भी वेग पूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संहारास्त्र का उपयोग करता, और जब दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला भी वैसे ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता। इस प्रकार उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुश ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर सायक हाथ में लिया। छूटते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सुरथ ने ज्यों ही काटने का विचार किया, त्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सुरथ मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। सुरथ के गिर जाने पर कुश विजयी हुए। यह देख पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ लिया। महान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने कुश की छाती पर वह शाल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संहारास्त्र उठाया। उनका छोड़ा हुआ संहारास्त्र दुर्जय अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। इसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। समूची चतुरंगिणी सेना भाग चली। उस समय वानर राज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षक हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उद्भट वीर कुश की ओर दौड़े, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेल में ही वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश के मस्तक को उसका निशाना बनाया। उस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही उनके बाणों का प्रहार करके उसको चूर्ण कर डाला। वह पर्वत महारुद्र के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का यह महान पराक्रम देखकर सुग्रीव को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोष पूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने में ही लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुण पाश से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। बलशाली कुश के द्वारा कोमल पाशों से बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कुश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, महाप्रतापज्ञ, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़े हर्ष में भरकर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा, भैया, आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने चले। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वहां कुश ने उनकी स्वर्ण मंडित मनोहर मुकुटमणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदनंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे।
और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वह आश्रम की ओर ले चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए उन दोनों बानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और वानरराज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई यह श्रेष्ठ वचन बोली, पुत्रों, ये दोनों बानर बड़े वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं, जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म किया था, तथा ये भी बानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है, अथवा क्यों इनके साथ अनादरपूर्ण बर्ताव किया है? पुत्रों ने कहा, मां, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा हैं, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है, जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा है। उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हों वे इस घोड़े को पकड़ें, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकावें। उस राजा की ढिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। यह राजा शत्रुघ्न का मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। सीता ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया है। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेक वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते, वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा था। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने यूं कहा कि मां, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी हमसे ऐसा ही कहा था। शास्त्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है। इससे पाप नहीं होता। तुम्हारी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटाए देते हैं तथा इन वानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो भी कुछ कहा है हम सब उसका पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों तथा अश्वमेध योग्य अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगी, यदि मैं मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूं तो दूसरे किसी को भी मन में नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाए तथा इनकी वह विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने ज्यों ही यह वचन मुंह से निकाला, त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी, जीवित हो गई।